गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे सूडो कोड स्टेटमेंट्स एंड फ्लो चार्ट सिंबल्स। सूडो कोड क्या होता है? बेसिकली सूडो कोड क्या है? सूडो कोड इट्स सिंपली एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इन द फॉर्म ऑफ एनोटेशंस एंड इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट रिटन इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। सिंपल हम प्रोग्राम को जब हम इंग्लिश सेंटेंसेस के थ्रू हम लिखते हैं तो वो हमारा सूडो कोड होता है। ओके, जैसे हम नोट्स बनाते हैं एज इट इज़, हमने प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप उसके सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उसको लिखा है तो उसको हम सूडो कोड कहते हैं। इट हैज़ नो स्पेसिफिक सिंटैक्स लाइक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो कांट बी कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड बाय द कंपाइलर। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक सिंटैक्स नहीं है क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है। तो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में कोई स्पेसिफिक सिंटेक्स तो होता नहीं है, तो इसमें हमारा कोई स्पेसिफिक सिंटेक्स नहीं होता है। जब इसके अंदर हमारा कोई स्पेसिफिक सिंटेक्स नहीं है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो इसमें हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ भी नहीं करते हैं। ओके, देयर इज़ नो स्पेसिफिक फॉर्मेट टू राइट सूडो कोड। कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है कि आपको इसी फॉर्मेट में सूडो कोड लिखना है। ओके, वैसे देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स लोग इसको यूज़ करने के सूडो कोड बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ फॉर्मेट्स हैं जो मोस्ट प्रोबेबली जो स्ट्रक्चर है, सी का स्ट्रक्चर, सी का लैंग्वेज का एक अपना स्ट्रक्चर है, C++ का है, फोर्ट्रन का, तो जो ये बेसिक लैंग्वेजेस हो जाती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज की, जिनको इजीली समझा जा सकता है, तो इसी फॉर्मेट के अंदर भी हम अपना सूडो कोड लिख सकते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो हमारे कुछ लैंग्वेजेस के हैं, जैसे वाइल लूप है या इफ देन एल्स कंडीशन जिसमें हम चेक करते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो हमारा होता है, या फिर फोर लूप है, ये इस टाइप के स्ट्रक्चर भी हम सूडो कोड के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट सूडो कोड का होता नहीं है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाते हैं स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, जिनको हम सूडो कोड कहते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सूडो कोड? इट इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी। हम क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं तो किसी को भी समझ में आ सकता है ये इजीली, कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज इसकी नहीं होती है। इट्स अ ब्रिज बिटवीन द प्रोग्राम एंड द एल्गोरिदम और द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट्स हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसमें फ्लो चार्ट क्या होता है? एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे प्रोग्राम का। ओके, तो प्रोग्राम हम फिर बाद में उसकी कोडिंग करके प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम लिखते हैं सूडो कोड। तो ये ब्रिज है बिटवीन द एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट एंड द प्रोग्राम, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इट इज़ असेंशियल फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस इन इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े एप्लीकेशंस डेवलप किए जाते हैं, तो उनका डॉक्यूमेंटेशन कंपलसरी होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के बेस पर हम क्लियरली बता सकते हैं कि प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है, किस टाइप से प्रोग्रामिंग चल रही है आपकी, तो वो असेंशियल होता है। तो इसलिए सूडो कोड इंडस्ट्रीज़ के अंदर एज अ डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए लिखे जाते हैं। एंड इट्स एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली ईच लाइन ऑफ अ प्रोग्राम डू। इसके अंदर हम ये बताते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर हर लाइन का क्या वर्क है, वो एग्जैक्टली कैसे एग्जीक्यूट हो रही है, राइट? तो ये हम सूडो कोड के माध्यम से बता सकते हैं। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सूडो कोड? नो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिक। इसके अंदर कोई भी लॉजिकली मीन्स विजुअलाइज कुछ नहीं होता है, सब इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस होते हैं, तो कई बार पढ़ने में बोरिंग भी लगता है। ओके, तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। नो प्रॉपर फॉर्मेट फॉर राइटिंग, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट तो है नहीं, जिसकी मर्जी में जैसा आता है वैसा ही सूडो कोड लिख देते हैं। ओके, नीड टू मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन। बेसिकली जब हम सूडो कोड बनाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए, तो उसको हमें मेंटेन भी करना होता है। जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर कंपलसरी होता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके रखना होता है, तो उसमें सूडो कोड आपको लिखना होगा, लेकिन उसको मेंटेन भी करना होता है साथ साथ। नो प्रॉपर स्टैंडर्ड, कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको कैसे बनाना है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट भी नहीं है उसका, तो ये कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि सूडो कोड लिखते कैसे हैं, व्हाट आर द स्टेटमेंट्स। ओके, तो इसमें हमारा एग्जांपल है, इफ स्टूडेंट्स ग्रेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। ओके, ये हमने स्टेटमेंट लिखा है कि अगर स्टूडेंट्स की ग्रेड जो है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 60 अगर होती है,
तो हमने प्रिंट किया है पास्ट, एल्स प्रिंट फेल्ड, या फिर उसका प्रिंट हो जाएगा फेल। मीन्स अगर उसकी जो ग्रेड है वो ग्रेटर देन 60 नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन 60 नहीं है, सॉरी है, तो वो पास हो जाएगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा मिस वहाँ पर। ओके, तो ये सूडो कोड है। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है, हमें इजीली पता चल रहा है कि अगर उसकी परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन 60 होंगी तो वो पास प्रिंट कर देगा, अदरवाइज वो फेल प्रिंट कर देगा। एज इट इज़, जैसे मैंने बताया कि कुछ स्पेसिफिक हम लैंग्वेजेस के अंदर बेसिक लैंग्वेजेस जो रहती हैं, यानी कि C++, फॉरट्रान के कुछ हम स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। एज इट इज़ एग्जांपल सेकंड में हमने ये बताया 4, इसमें आपका एक लूप होता है 4, जिसके थ्रू लूपिंग चलती है, वो लूपिंग की स्पेस पे चलती है। इसमें अंदर आपको सबसे पहले एक लोकल वेरिएबल डिफाइन करना होता है। हमने यहाँ किया इंट i इक्वल्स टू 1 से स्टार्टिंग इनिशियलाइजेशन किया है हमने। उसके बाद i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 100। जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 100 रहेगी तब तक ये इसकी बॉडी स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे, और 1 बाय 1 वो ऐड होता रहेगा i++। ओके, इंक्रीमेंट होता जाएगा बाय 1 से। ओके, तो ये बॉडी के अंदर हमने लिखा है प्रिंट i, यानी कि फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 1 है तो वो 1 प्रिंट कर देगा, फिर इंक्रीमेंट हो गया बाय 1 तो फिर उसकी वैल्यू हो गई 2, वो चेक करेगा i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 100 है, यस, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होती रहती है। ओके, यानी कि 2, 3, 4, 5 ऐसे पूरा कंटिन्यूस प्रिंट करता रहेगा। जैसे ही उसकी मोर देन 100 हो जाएगी, जैसे ही 101 हो जाती है तो वो चेक करेगा कंडीशन लेस देन 100, लेस देन इक्वल्स टू 100 है कि नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। तो ये हमें इजीली पता चल रहा है इस कोडिंग के थ्रू। ओके, तो ये हम सूडो कोड स्टेटमेंट्स इनको कह सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक लैंग्वेज में नहीं है, राइट। इस सेम प्रोग्राम को हम C में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, C++ में भी लिख सकते हैं, पाइथन में लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप सेम प्रोग्राम लिख सकते हो। यहाँ पर हम सिर्फ बता रहे हैं कि हम ये प्रोग्राम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, कैसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा होता है सूडो कोड। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में हम इसके स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स हमारा जो सूडो कोड है या जो एल्गोरिदम है उसको हम पिक्चर्स के थ्रू हम बता सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मेक्स यूज ऑफ सिम्बल्स, इसमें हम कुछ सिम्बल्स का यूज करते हैं विच आर कनेक्टेड अमॉन्ग दैम टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग, और उन पर्टिकुलर सिम्बल्स के माध्यम से हम उनको कनेक्ट करते हैं और हमारा फ्लो कहाँ जा रहा है, किस टाइप से हमारा प्रोग्राम वर्क करेगा वो हम बता सकते हैं। ओके, तो ये फ्लो चार्ट होता है। जो आपका सूडो कोड था वो इंग्लिश सेंटेंसेस थे, इंग्लिश वर्ड्स में वो यूज़ करते हैं, आप इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं लिखने के लिए। लेकिन फ्लो चार्ट के अंदर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, आप सिंबल्स को यूज़ करते हुए अपना प्रोग्राम लिखते हो। ओके, इसके अंदर भी सेम है कि कोई लैंग्वेजेस यूज़ नहीं होती है, ये सब के लिए कॉमन होता है। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ फ्लो चार्ट ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड एज फ्लो चार्टिंग। किसी भी एल्गोरिदम को जब हम फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लो चार्टिंग। ओके, तो हम देखेंगे कि फ्लो चार्ट सिंबल कौन कौन से होते हैं। ये होता है हमारा ओवल शेप, स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल होता है। नेक्स्ट पैरेललोग्राम, ये इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास रेक्टेंगल, ये बॉक्स जो है वो प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। डिसीजन बॉक्स के लिए हमारा डायमंड शेप है। सर्कल है हमारा कनेक्टर के लिए। नेक्स्ट आती है हमारी फ्लो लाइंस, जिसमें एरो के माध्यम से हम बता सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम का फ्लो किस जगह जा रहा है। ओके, तो हम इसका देखते हैं एडवांटेजेस पहले। बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ द सिस्टम, इसके थ्रू हम, क्योंकि हमारा पिक्टोरियल फॉर्म में है, तो हमारा किस टाइप से लॉजिक फ्लो हो रहा है वो हम बता सकते हैं। एक्ट एज अ गाइड फॉर ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग प्रोग्राम डिजाइनिंग। प्रोग्राम डिजाइनिंग करने से पहले एक तरह से ये हमारा ब्लूप्रिंट है, हम इसके थ्रू बता रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम को डिजाइनिंग कैसे करनी है। हेल्प इन डिबगिंग प्रोसेस, इन केस अगर लॉजिक में कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमें फ्लो चार्ट के थ्रू पता चल जाती है, तो ये डिबगिंग प्रोसेस के लिए हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स प्रोग्राम्स कैन बी इजीली एनालाइज्ड। With the help of flowchart, program can be easily analyzed means what?
कि प्रोग्राम का एनालाइज जब हम करते हैं तो पिक्टोरियल फॉर्म में है तो हम इजीली उसको एनालाइज कर सकते हैं. ओके, इट प्रोवाइड्स बेटर डॉक्यूमेंटेशन. और जैसे हम सूडो कोड की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन सूडो के रूप में करते हैं, एज इट इज़ हम डॉक्यूमेंटेशन फ्लो चार्ट के रूप में भी करते हैं. अगर हमें पिक्टोरियल फॉर्म में ज़्यादा इजीली समझ में आता है तो हम उसके फ्लो चार्ट देख सकते हैं. ओके, तो फ्लो चार्ट के अंदर कोई लैंग्वेज बाउंडेशन इसमें भी नहीं होती है. What are the disadvantages? इसकी disadvantages है difficult to draw flow chart for large and complex programs. लेकिन अगर आपका प्रोग्राम बड़ा है तो उसको लिखने में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी होती है. ओके, नो स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिटेल्स. कितनी डिटेल्स आप फ्लो चार्ट में देनी है आपको, ये इसका कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट इसका भी नहीं है. ओके, डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई द फ्लो चार्ट. इनकेस अगर फ्लो चार्ट में कहीं पर भी कुछ मॉडिफाई करना है तो एक तरह से पूरा ही फ्लो चार्ट हमें दोबारा लिखना पड़ जाता है. तो इसका जो मॉडिफाई करना है वो भी इजी नहीं है. तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. अब हम फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे वो देखते हैं. जैसे हमने ये सूडो कोड देखा था, 1 से 100 तक का हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं. अब इसी प्रोग्राम का अगर हम फ्लो चार्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा वो हम देखते हैं. सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा. ओवल शेप में आ गया हमारा स्टार्ट. उसके बाद इसका फ्लो लाइन्स आ गई. स्टार्ट के बाद क्या होने वाला है, दैट इज़ i=1. हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया. जैसे 4 के अंदर हमने किया था इनिशलाइज इंट i=1, एज इट इज़ यहाँ पर भी हमने i की वैल्यू इंसर्ट कर दी है 1. अब इसके बाद हम देख रहे हैं इफ़ i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 100. अगर i की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 100 है, इफ़ यस अगर है तो क्या करना है, इसको प्रिंट i. तो उसको प्रिंट i करना है. और i करने के बाद ये i+1 कर देगा. i की वैल्यू जैसे पहले 1 थी, अभी यहाँ पर प्रिंट करने के बाद वो हो जाएगी 2. प्रिंट करने के बाद इसने सम कर दिया i+1, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई है 2. 2 वैल्यू होने के बाद ये वापस कंडीशन के लिए जा रहा है, चेकिंग के लिए जा रहा है. कंडीशन चेक हो रही है उसकी कि वापस वो चेक कर रहा है i<=100 है क्योंकि अभी i की वैल्यू 2 है. यस, दैट इज अगेन लेस देन 100. तो अगेन वो क्या करेगा, वापस i की वैल्यू प्रिंट करेगा, यानी कि 2 प्रिंट कर देगा. और 2 के अंदर वापस +1 कर देगा, यानी कि 3 हो जाएगी वैल्यू. वापस वो चेक करेगा कि इज़ लेस देन 100. यस, दैट इज़ लेस देन 100. अगेन वो प्रिंट करेगा, अगेन वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी बाय 1. अगेन वो चेक करेगा. इस टाइप से ये लूप कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक कि i की वैल्यू 100 से ज़्यादा नहीं हो जाती. जैसे ही i की वैल्यू 101 होगी तो क्या होगा, कंडीशन चेक होगी. कंडीशन में क्या है, इफ़ i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 100, नो, नाउ दैट इज़ 101. नो करने के बाद इसका लॉजिक जाएगा स्टॉप पे और वो स्टॉप हो जाएगा हमारा प्रोग्राम. तो इस टाइप से 1 to 100 हम ये जो फ्लो चार्ट बनाया है इसमें हमने देखा है कैसे हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, कैसे हम फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं किसी भी प्रोग्राम का, और इसी के बेस पर हम प्रोग्राम की कोडिंग कर सकते हैं. तो ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है. लेकिन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के लिए इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आ जाती है. ओके, तो आई थिंक यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड अबाउट द सूडो कोड एज वेल एज फ्लो चार्ट. अभी आपको पता चल गया होगा कि फ्लो चार्ट क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है, किस टाइप से उसको क्रिएट किया जाता है. ओके, then have a nice day.